उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी। जहां संविदा के आधार पर भर्ती का विज्ञापन। तो आप सभी के लिए आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, योग्यता और आप सभी कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो भर्ती का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनपद बागेश्वर के अंतर्गत आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, जहां कृषक उत्पादक स्वास्थ्य सहकारिता के अंतर्गत आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर पद की बात करें तो यहाँ पर अकाउंटेंट यानी कि लेखाकार के पद हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपके पास बीबीए या बीकॉम या बीए इकोनॉमिक्स के साथ होना अनिवार्य है। यदि है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कार्य का अनुभव की बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में कार्य करने का न्यूनतम यहाँ पर 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेतनमान की बात करें तो 15,000 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। और आपको यहाँ पर उक्त में एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर कार्य करना होगा। तो इसके लिए आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 20 मई रखी गई है। तो आप ध्यान दें, इसके लिए 20 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी पदों और आवेदन पत्र, आवेदक की जानकारी और ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत आप तल विकास भवन जनपद बागेश्वर में किसी भी कार्य दिवस में पे यहाँ पर निर्धारित शुल्क 100 रुपये देकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आवेदन केवल निर्धारित शुल्क देकर ही यहाँ पर मान्य होगा। तो आवेदन पत्र के लिए आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा। तो वहीं आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 20 मई यहाँ पर इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इसके लिए शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो इसके लिए प्रमाण पत्र आपके पास कंप्यूटर का अनुभव प्रमाण पत्र, छायाप्रतियाँ सभी की एक पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटो लेकर जाना होगा। तो बताए गए एड्रेस और बताए गए समय के अनुसार यहाँ पर आप जा सकती हैं। चलिए अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन देहरादून के अंतर्गत आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएगी। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर सहायक कंसल्टेंट के अंतर्गत 1 पद संविदा के आधार पर रहेगा तथा सहायक प्रबंधक के यहाँ पर 2 पद संविदा के आधार पर निकाले गए हैं। तो यहाँ पर जो पद हैं वो 30 मई तक आप आवेदन कर पाएँगे। इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो वेबसाइट है, इस पर आप विज़िट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा है, इस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दें, इसके लिए आवेदन का प्रारूप यहाँ पर मिलेगा। आवेदक का नाम, पिता का नाम, साथ में हिंदी में, अंग्रेजी में, जन्म तिथि, श्रेणी, मोबाइल नंबर, नवीनतम साइज़ की एक अच्छी फ़ोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र यहाँ पर सभी आपको भर लेने होंगे अंक। और साथ में आपका यहाँ पर कार्य का अनुभव है तो यहाँ पर भर लेना होगा। स्थायी पता, पत्राचार पत्र, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जितनी भी हैं वह आपको लगा लेने होंगे, उसमें आपको हस्ताक्षर कर लेने होंगे। यदि इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा 20,000 रुपया आपको यहाँ पर सहायक कंसुलेट के लिए दिया जाएगा। यदि इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो 1 पद संविदा के आधार पर है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्नातक डिग्री की उपाधि आपके पास होनी अनिवार्य है। अगले पद की बात करें तो सहायक प्रबंधक के यहाँ पर पद हैं 2 पद, इसके लिए संविदा के आधार पर है। 25,000 रुपया पर मंथ भी दिया जाएगा। इसके लिए भी आपके पास स्नातक की उपाधि, आपदा प्रबंधन, इमरजेंसी रिस्पांस इंटर एजेंसी के अंतर्गत 3 वर्ष का आपको वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है पर्वतीय क्षेत्रों में। यदि है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अगली भर्ती के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर अगला जो पद है, देहरादून के अंतर्गत आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आईटीबीपी केजी स्कूल सीमा द्वार हरिद्वार देहरादून के अंतर्गत आपको पूर्णतः अस्थायी यहाँ पर टीचिंग के पद और टीचिंग स्टाफ के यहाँ पर पद आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आप महिला अभ्यर्थी हैं, टीचिंग के अंतर्गत स्टाफ है। इसके लिए 7 पदों हेतु विज्ञापन है। योग्यता की बात करें तो एनटीटी या जेवीटी या डीएलएड या वीएलएड बीएड अगर आपने कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगले पद की बात करें तो अध्यापिका अनुभव होना अनिवार्य है। आया और अटेंडेंट कि यहाँ पर पद महिला अभ्यर्थियों के 3 पदों हेतु विज्ञापन है। तो 15 मई से लेकर 30 मई तक आप यहाँ पर स्कूल ऑफिस में जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दें, इसके लिए यहाँ पर जो
मेल आईडी है यहाँ पर दी गई है, इस पर जाकर आप विज़िट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी ने जाना उत्तराखंड के अंतर्गत 3 अलग विभागों में संविदा के आधार पर भर्ती का विज्ञापन। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।